हेलो दोस्तों, मैं एक सोनी प्रगति क्लास रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हिंदी के समाज से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट पुलिस सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में निज समाज तत्पुरुष समास कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ठीक है, और तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है निज तत्पुरुष पूछ रहा है ये, तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभाव। ठीक है, निज तत्पुरुष के अंतर्गत याद रखना, जो नकारात्मक प्रवृत्ति की जो बातें होंगी तो वो सब इसमें उदाहरण सही होंगे। जैसे अभाव हो गया और गैरकानूनी हो गया, अनर्थ हो गया। इस प्रकार के जो शब्द आए, यानी कि जिसमें प्रारंभ में छोटा आय, गैर आय, अन आय, ये सब हमारे निज समाज तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, रोग मुक्त लिखा है जैसे कि, तो रोग से मुक्त, तो विभक्ति के रूप में इसमें से लग रहा है, तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभाव। अगला है, जिस समाज में पूर्व व उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्वंद्व समाज। ठीक है, तो समास में रखना 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष में पूछा जाए तो तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, अगला है, सदगति में समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, कर्मधारय। तो कर्मधारय समाज में जैसे विग्रह करते हैं, विग्रह शब्द का मतलब होता है अलग अलग करना, तो उसमें दोनों पदों के बीच में है जो या के समान लगता है शब्द। अगला क्वेश्चन है, सो का कुल। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, तो इनका विग्रह करने पर इसमें हो रहा है शोक से आकुल, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो से जो इसमें लग रहा है, तो तत्पुरुष में से 2 प्रकार के में आते हैं। जब इसका कारक चिन्हों के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार जब अलग अलग करते हैं, तो करण से आता है एक आपादान से, तो आपादान वाला जो से होता है वो अलगाव की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें अगर तत्पुरुष में भी पूछा है तो ये करण वाला हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अगला है, अकाल पीड़ित, तो ये भी हमारा तत्पुरुष हो जाएगा, अकाल से पीड़ित। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, अलोक। तो अलोक तत्पुरुष भी ये तत्पुरुष के ही अन्य भेद में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला है, चक्रपाणी दर्शनार्थ में मान्य समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अव्ययीभाव। अगला है, कष्टापन्न में समास है,
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, तत्पुरुष। अगला है चंद्रकांति शब्द में समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, कर्मधारय। अगला है कठपुतली में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर, तत्पुरुष तो है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, संबंध तत्पुरुष। संबंध काके की, काठ की पुतली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं या विपरीत, तो इसका ऑप्शन नंबर ये पहले से हो जाएगा, आज और कल एक दूसरे के विपरीत शब्द है यानी पूरक, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्णकुटी शब्द का समास, तो ये तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अव्ययी समास ये होता है जिसमें हमारा उपसर्ग का प्रयोग हो और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, अनु वा प्रति हर वर यथा यावत उप ये शब्द आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर पहले शब्द में जो है हमारा उपसर्ग शब्द का प्रयोग जो होता है वो अव्ययीभाव समास में होता है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। अगला है अनुरूप में कौन सा समास है, तो ये भी हमारा अव्ययीभाव समास है। अनु जो है उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो ध्यान में मग्न तो तत्पुरुष हो जाएगा, सी ऑप्शन। नीलकमल में समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कर्मधारय, है ना, कर्मधारय समास है। इसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो इसमें विशेषण और विशेष की चर्चा हो रही है। विशेष आपका कमल हो गया, विशेषण नील हो गया, विशेषण मतलब गुण बता रहा है ये। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, दधि घृतम। अगला है चक्रपाणी, तो ऑप्शन नंबर ये पहला सही हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास है। अगला है नीलकमल, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, नीला है जो कमल। कह रहा है जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है यानी कि पहला पद, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से एक समाज की दृष्टि से अशुद्ध है,
तो पहला है भरपेट अव्ययभाव, तो ये तो सही है। अव्ययभाव समास में उपसर्ग लगते हैं। दूसरा रसोई घर तत्पुरुष, ये भी सही है। दाल रोटी द्वंद्व में, ये भी सही है। दाल और रोटी एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, यानी कि ये अशुद्ध है। चाल चलन, पतझड़ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि। रातों रात, तो अव्ययभाव समास होगा इसका पहला। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। मोह तोड़ शब्द में समास है, तो तत्पुरुष इसमें समास होगा पहला। रसोई घर का समास विग्रह है, तो रसोई के लिए घर, इसमें भी पहला सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। नीलोत्पलम शब्द में समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, कर्मधारय। मनमाना में समास है, अव्ययभाव समास। अगला है, कतर विभूति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है। अगला है, कमल नयन में कौन सा समास है? यानी कमल के समान नयन। तो तत्पुरुष तो है नहीं ये, ना ही दिगु है ना द्वंद्व, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। लाभ हानि, तो हानि लाभ, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये द्वंद्व समास है आपका। तो जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय ये दूसरे के पूरक हैं, अपोजिट हैं, तो इसमें भी हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला है, पंचवटी शब्द में किस समास का नाम बताइए, प्रयोग समास का नाम बताइए इसमें पंचवटी। तो द्विगु समास होगा। अगला है, तिरंगा शब्द में समास है, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा। लंबोदर, तो ये शब्द का जो समास है बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि लंबोदर जो है गणेश जी को बोला जाता है, लंबा है उधर जिसका। द्विगु समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन। अनायास, तो ऑप्शन नंबर ए ने समास के अंतर्गत आ जाएगा। गौशाला में समास है, तो तत्पुरुष, गायों के लिए शाला। नवग्रह, इसमें भी द्विगु समास है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, तत्पुरुष। सप्तऋषि में समास है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, द्विगु। यथा रुचि में समास है, तो अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यथा जो है उपसर्ग के रूप में इसमें लगा हुआ है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ये तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये अव्ययभाव समास है। अगला है अनुदिनम में कौन सा समास है। तो अनु, ये भी उपसर्ग के रूप में लगा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुब्री। बहुब्री समाज में याद रखना है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वो हमारा बहुब्री समास में अंतर्गत आता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यथाशक्ति, ये भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। यथा जो उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। नीलगाय, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। विशेषण और विशेष की बात हो रही है, नीली है जो गाय। पर्णकुटी, तो ये ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष सही होगा। उपकूल अव्ययभाव समास होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा संक्षेप। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आत्मनिर्भर। ये धनंजय और वक्तुंड, ये तो आपके बहुब्री के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास, एक दंत तो आपका बहुब्री में पहुंच जाएगा। दशानन भी बहुब्री में पहुंच जाएगा। अब तिरुभुवन और तिरंगा इसमें दोनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें ए सही माना जाएगा तिरुभुवन। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो बहुब्री, ऑप्शन नंबर सी। चौराहा शब्द में समास है, तो द्विगु, चार राहों का समूह है। निर्विवाद में समास है, कर्मधारय। यथाशीघ्र शब्द में समास है, तो अव्ययभाव उपसर्ग लगा हुआ है। अकाल पीड़ित में समास है, यानी कि अकाल से पीड़ित, तो तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, करण वाला, करण तत्पुरुष। जय पराजय में कौन सा समास है, तो द्वंद्व है, एक दूसरे के पूरक शब्द है। सिंह द्वार शब्द में समास है, तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। सप्तऋषि में समास है, द्विगु समास। लाभ हानि, तो इसमें ऑप्शन नंबर हानि लाभ कह रहा है, तो इसमें डी सही होगा क्योंकि द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। कोशकार तत्पुरुष। नीलांबर, तो ये बहुब्री समास के अंतर्गत आएगा। अगला है कतर वियुक्त में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। मनमाना में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। नरभक्षी में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें तत्पुरुष।
धनंजय। ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास होगा। यथोचित तो अव्ययभाव समास होगा, उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है इसमें। भरपेट, इसमें भी अव्ययभाव समास होगा। अगला है धनहीन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा इसमें, धन से हीन तत्पुरुष, बी ऑप्शन सही होगा। त्रिलोचन, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा आपका, क्योंकि महाशंकर जी को बोला जाता है। स्वर्गागत, तत्पुरुष समास है ये। कमल नयन, कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। कमल के समान नयन, उपमान उम्मेय का संबंध इसमें आ रहा है, कर्मधारय समास है आपका ये। यथा समय, अव्ययभाव समास, उपसर्ग लगा हुआ है। पुस्तकालय, तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। दशानन, ये बहुब्रीहि समास है आपका। अन्न जल, तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। एक दूसरे के पूरे भाई बहन, ये भी द्वंद्व समास है। रात दिन, ये भी द्वंद्व समास है आपका। चंद्रशेखर, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। सागर पार में कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन के अनुसार द्वंद्व में तो ये कहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, विपरीत। द्विगु ये है नहीं, ना ही कर्मधारय है, तो अव्ययभाव या द्वंद्व में से कोई एक है। लेकिन द्वंद्व में ये कहता है कि एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है इसमें, लेकिन अपोजिट नहीं हो रहे एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, अव्ययभाव, ऑप्शन के अनुसार है ये। आनंद मग्न, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्पुरुष। त्रिनेत्र, तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। त्रिलोचन कहता तो बहुब्रीहि है, त्रिनेत्र बोल रहा है, तीन नेत्रों का समूह, द्विगु समास। दशमुख, ये बहुब्रीहि है हमारा, रावण के 10 मुख थे, तीसरे को इशारा कर रहा है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, ये भी तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही होगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। जिस समाज में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा पद, इस दूसरे पद को ही उत्तर पद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है वो हमारा बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्वंद्व समास है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो दूसरा पद विशेष,
तो वो हमारा कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय में दो प्रकार के विशेषण विशेष या उपमान उम्मेय, तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। वज्रपाणी बहुब्रीहि समास है ये। अगला है, निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, शूलपाणी। ठीक है, तो ये आपके समास के 96 क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वर्णमाला की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको ज़रूर जाके देख लें। ठीक है, धन्यवाद।